अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम इस वाईफाई राउटर की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। मेरे पास ये जो वाईफाई राउटर है वो टेंडा कंपनी का वाईफाई राउटर है जिसका मॉडल F3 है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके फ़ीचर्स के बारे में जानेंगे, इसमें कौन कौन से फ़ीचर्स अवेलेबल हैं। तो टेंडा में आपको 3 मॉडल देखने को मिलेंगे जो कि सिमिलर फीचर्स के साथ आते हैं। जो मेरे पास मॉडल है वो F3 है और इससे अगर कम प्राइस में आप सेम फीचर्स वाला मॉडल डिवाइस ख़रीदना चाहें तो आप N301 परचेज़ कर सकते हैं। टेंडा के इन तीनों मॉडल में ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है, बस इनमें एंटीनाज और वाईफाई की रेंज का फ़र्क है। जो N301 है उसमें 2 एंटीनाज है 5 dBi के और F3 में 3 और FH456 जो है उसमें 4 एंटीना है। बाकी इनमें जो फंक्शन है वो सिमिलर है तीनों डिवाइसेस में। तो सबसे पहले अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ऊपर मेन डिवाइस टेंडा की जो डिवाइस है वो देखने को मिलेगी। एक यूज़र इंस्टॉलेशन गाइड देखने को मिलेगी, कुछ पेपर और ईथरनेट केबल और एक पावर अडॉप्टर आपको यहाँ बॉक्स में मिलेगा। तो यहाँ पर इस टेंडा वाईफाई राउटर के ऊपर वाली साइड पर कुछ LEDs हैं जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंडिकेट करती हैं। और इस डिवाइस के बैक पर आपको कुछ पोर्ट देखने को मिलेंगी जिनमें एक वैन पोर्ट है और 3 लैन पोर्ट। वैन पोर्ट में आप ईथरनेट केबल के ज़रिए कोई किसी भी वाईफाई राउटर को केबल के ज़रिए अटैच कर सकते हैं और वैन पोर्ट में आप डेस्कटॉप PC या लैपटॉप वगैरह को ईथरनेट केबल के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पावर अडॉप्टर के लिए एक स्विच दिया गया और एक रीसेट बटन। यहाँ पर इस डिवाइस के जो एंटीनाज हैं वो 3 एंटीनाज हैं जो कि 5 dBi के 3 एंटीनाज दिए गए हैं जिनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस डिवाइस को आप ईथरनेट केबल के ज़रिए भी किसी भी राउटर के साथ अटैच कर सकते हैं और वायरलेस भी किसी राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 3 मोड दिए गए हैं, एक WISP का मोड, एक यूनिवर्सल रिपीटर मोड और एक AP एक्सेस पॉइंट का मोड दिया गया है। इस डिवाइस की मदद से आप इसको किसी भी वाईफाई राउटर के साथ विदाउट ईथरनेट केबल के वायरलेसली कनेक्ट करके रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपका घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपके सेकंड या थर्ड फ्लोर पर सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे, आपका राउटर ग्राउंड फ्लोर पर लगा हुआ है, तो आप इसको उस राउटर के साथ वायरलेसली कनेक्ट करके सेकंड या थर्ड फ्लोर पर वाईफाई के सिग्नल को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एक लो प्राइस में एक अच्छा वाईफाई राउटर है। अगर आप इससे भी कम प्राइस में वाईफाई राउटर परचेज़ करना चाहें तो आप N301 राउटर परचेज़ कर सकते हैं। उस राउटर में भी सेम फंक्शन है, बस उसमें एंटीना 2 एंटीनास हैं 5 dBi के। तो टेंडा की इस डिवाइस का जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। आप इस डिवाइस की सेटिंग इजीली कर सकते हैं। इसका जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है वो 192.168.0.1 डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होता है। आप इस IP एड्रेस की मदद से इसके सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। फर्स्ट पर वाईफाई का स्टेटस, आपका डिवाइस कनेक्ट है कि नहीं। सेकंड पर इंटरनेट सेटिंग, कनेक्शन टाइप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और कनेक्शन स्टेटस। यहाँ पर इसको मैं अभी डायनामिक IP पर ही रहने देता हूँ। और थर्ड पर आपको वायरलेस सेटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप अपने वाईफाई का नेम और पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पर वाईफाई पासवर्ड और अपने वाईफाई को हाइड भी कर सकते हैं। वाईफाई शेड्यूल, आप यहाँ पर टाइम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त से लेकर इस वक्त वाईफाई ऑन हो और इस वक्त ऑफ हो। WPS अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। वायरलेस पैरामीटर सेलेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 11 चैनल है 2.4 GHz के, और चैनल विड्थ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बैंडविड्थ कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसकी मदद से आप मुख्तलिफ डिवाइसेस पर इंटरनेट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर लिमिट सेट कर सकते हैं। किसी भी डिवाइस पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पीड को सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा वायरलेस रिपीटिंग के ऑप्शन पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको WISP यूनिवर्सल रिपीटर मोड और AP मोड देखने को मिलेगा। WISP मोड में आप इसको किसी भी आसपास के वाईफाई राउटर के साथ वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिवाइस आपकी इस डिवाइस के आसपास जो भी वाईफाई नेटवर्क होंगे ये इसको यहाँ पर स्कैन करके शो करेगी। आप किसी भी डिवाइस के साथ इसको वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं WISP मोड में। और AP मोड में आप इसको इथरनेट केबल के ज़रिए एज एक्सेस पॉइंट के तौर पर इसको किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करके उसकी रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पेरेंट कंट्रोल के ऑप्शन में आप आपकी डिवाइस के साथ जितनी भी मोबाइल या लैपटॉप PC वगैरह कनेक्ट हों वो यहाँ पर शो होंगे। आप उन पर एक्सेस रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, वेबसाइट वगैरह को ब्लॉक कर सकते हैं। आप यहाँ पर टाइम और डेज वगैरह सेलेक्ट करके वेबसाइट को उस दिन ब्लॉक कर सकते हैं। आप जो भी मोबाइल ऐप या वेबसाइट वगैरह को ब्लॉक करना चाहें तो इस फंक्शन की मदद से आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं। और यहाँ नीचे एडवांस के ऑप्शन में आपको स्टैटिक IP एड्रेस यहाँ सेट कर सकते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग, DDNS और ये कुछ फंक्शन देखने को मिलेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटर में आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर का लॉगिन नेम और पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मेक एड्रेस चेंज कर सकते हैं और इसके साथ वाईफाई की स्पीड को सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका आप IP एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। आप इसका जिस IP एड्रेस से इसको एक्सेस करेंगे वो IP एड्रेस यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं इसका। और यहाँ पर नीचे रिमोट वेब मैनेजमेंट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। टाइम भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको रीबूट, फैक्ट्री रीसेट, इसका बैकअप, सेटिंग का बैकअप वगैरह यहाँ पर इन फंक्शन की मदद से ले सकते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास किसी भी वाईफाई नेटवर्क के 2 से 3 सिग्नल आ रहे हैं तो इसको उस नेटवर्क के साथ वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं या अपने घर के नेटवर्क के सिग्नल को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अपने ही नेटवर्क वाईफाई के साथ कनेक्ट करूँगा। मेरा जो घर का नेटवर्क है उसका नेम TP-Link है और यहाँ पर उसका पासवर्ड टाइप करने के बाद सेटिंग को ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा और ये डिवाइस उस नेटवर्क के साथ वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगी। तो डिवाइस सेटिंग करने के बाद एक दफ़ा रीबूट होगी। जैसे ही ये रीबूट होकर दोबारा से ऑन होगी तो ये ऑटोमेटिकली उस वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगी और आप इस राउटर की मदद से आप मोबाइल डिवाइसेस या लैपटॉप वगैरह पर इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप पर वाईफाई इस नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया और इसका IP एड्रेस यहाँ पर टाइप करके इसको दोबारा से लॉगिन करूँगा। तो सेटिंग करने से पहले इस राउटर का जो मेन IP एड्रेस था वो 0.1 था और जैसे ही इसको किसी भी राउटर के साथ वायरलेसली कनेक्ट करेंगे तो इसका IP एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। तो जो मेरा मेन TP-Link का राउटर था उसका भी IP एड्रेस 192.168.0.1 था, इसलिए उसका एडमिन और पासवर्ड वगैरह यहाँ पर शो हो रहा था।
और आप देख सकते हैं कि इस राउटर को अपने पीसी के साथ कनेक्ट करके अपने मेन राउटर के आईपी एड्रेस को भी यहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि उसका आईपी एड्रेस 0.1 था। आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ कि जो TP-Link का राउटर था उसके साथ ये टेंडा का वायरलेस राउटर कनेक्ट हो चुका है और इसका जो आईपी एड्रेस है वो 104 यहाँ पर शो हो रहा है। तो किसी भी राउटर के साथ कनेक्ट करने के बाद इसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है और आप इसकी सेटिंग करने से पहले इसका आईपी एड्रेस मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस सिलेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस 1.1 शो हो रहा है और इस आईपी एड्रेस की मदद से इसे दोबारा से इस राउटर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस है वो 1.1 चेंज हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त राउटर के साथ 2 डिवाइसेस अटैच हैं और इंटरनेट सही वर्क कर रहा है। जो मेरा मेन TP-Link का राउटर था उसके साथ ये वाईफाई राउटर कनेक्ट हो चुका है। इसका आईपी एड्रेस 104 शो हो रहा है उस राउटर पर। यहाँ पर अपने वाईफाई राउटर का नेम और पासवर्ड वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आपके वाईफाई राउटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस अटैच होंगे उन पर स्पीड लिमिट वगैरह लगा सकते हैं और उनको ब्लॉक या अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वायरलेस रिपीटिंग मोड पर आप देख सकते हैं कि ब्रिज मोड सिलेक्ट सक्सेसफुली यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है जो मेरे मेन TP-Link का राउटर था उसके साथ। पेरेंट कंट्रोल के ऑप्शन पर आप यहाँ पर किसी भी डिवाइस पर वेबसाइट रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा सकते हैं। आप किसी भी ऐप या वेबसाइट वगैरह को ब्लॉक करना चाहें तो पेरेंट कंट्रोल की मदद से आपके वाईफाई राउटर के साथ जो डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और आप यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं कि ये डिवाइस इंटरनेट के साथ इजीली कनेक्ट हो चुकी है और आप इस डिवाइस की मदद से मोबाइल या लैपटॉप पर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंटरनेट यहाँ पर अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैं YouTube को ओपन किया और सबसे पहले इसकी स्पीड टेस्ट कर देखते हैं कि इंटरनेट की स्पीड क्या है। तो इंटरनेट की स्पीड आपके ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड करती है आपने कितने MB का पैकेज परचेज़ किया हुआ है। तो जो मेरा मेन राउटर था उस पर PTCL का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्ट है जो कि 4 MB का पैकेज उस पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेट की जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो मैक्सिमम 2 MB इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है 2.29 और जो अपलोडिंग स्पीड है उस पर मैक्सिमम 1 MB की स्पीड है और इस राउटर पर 0.72 या 72 यहाँ पर शो हो रही है। इंटरनेट की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा भी हो सकती है, आपके ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड करती है। ये राउटर आपके वाईफाई वीक सिग्नल को एक्सटेंड करके उनको बूस्ट करके आगे प्रोवाइड करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।